तो डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जलसे जो है वो काफ़ी अच्छा क्राउड लेके इमरान खान साहब कंटिन्यूसली कर रहे हैं और उनकी स्पीचेस भी ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ी एग्रेसिव होती जा रही हैं, मैसेजिंग बड़ी क्लियर अब वो करना शुरू हो गए हैं और बार बार वार्निंग्स भी दे रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, उनकी स्ट्रेटजी आगे क्या जा रही है, क्या वो सोच रहे हैं, उनका प्लान क्या है? देखिए, वो जिसको आप एग्रेशन कह रही हैं वो तो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। वो नाम नहीं लेते हैं, जुबानी तरीके से बात करते हैं, लेकिन बात इस तरह से करते हैं कि मीडिया को, आवाम को समझ आ जाती है कि किसकी बात कर रहे हैं। तो कभी वो पीछे हट जाते हैं, कभी वो प्रेशर बढ़ाते हैं, इससे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। यही एक आर्ट होती है। वो करते करते उन्होंने ये किया है कि जहां उन्होंने पैगाम पहुंचाना था वहां पैगाम पहुंचा भी दिया है, प्रेशर डाल भी बहुत दिया है। जब वो समझते हैं कि रिएक्शन करेगी दूसरी साइड तो पीछे हट जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये पैटर्न उनका एक मसलसल चल रहा है और इसमें वो बड़े कामयाब हैं। और इस वक्त की जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं, अब जैसे फ्लड है, ये फ्लड से मजीद उनको मदद मिलेगी, क्योंकि जाहिर है कि अभी फ्लड का हम फिजिकल इम्पैक्ट देख रहे हैं। इसके बाद जो इसमें से मायूसी निकलनी है, जो बदहाली निकलनी है, जब लोगों की रिपैट्रिएशन ठीक तरह से नहीं हो सकेगी, जाहिर है कि इमरान खान साहब उस सियासी सूरत हाल पर भी बिल्ड कर सकेंगे। उनकी सियासत बड़ी कामयाब जा रही है इस वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी सियासत जी, चलिए आप कर लीजिए। डॉक्टर साहब मैंने 4 साल पहले आपके साथ 2 खबरें शेयर की थी, आपको याद है ना? फिर आपने उसकी तस्दीक भी की, ऐसा ही हुआ जैसा हमने आपस में डिस्कस किया था। आप क्योंकि माशाल्लाह अंदर की खबर भी रखते हैं, आपके ताल्लुकात भी हैं, आप क्या समझते हैं कि नवंबर में जिस नई तैनाती का जिक्र किया जाता है उसके बाद हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? इमरान साहब, डेलिकेट क्वेश्चन है। अभी तो ये ठीक तरह से पता नहीं है कि नई तैनाती होती है या प्रेजेंट लीडरशिप ही कंटिन्यू करती है, क्योंकि इस्लामाबाद के सियासी हलकों में दोनों किस्म की बात हो रही है कि प्रेजेंट लीडरशिप कंटिन्यू भी कर सकती है और फिर ये कि प्रेजेंट लीडरशिप की मर्जी की एक लीडरशिप जो है वो कर सकती है और कंटिन्यू कर सकती है। अगर लीडरशिप प्रेजेंट कंटिन्यू करेगी तो जो मुश्किल लगता है, इसलिए कि बहुत ज्यादा कमिटमेंट की गई है इंटरनली और एक्सटर्नली, ये कहा गया है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और एक नई लीडरशिप जो है वो नवंबर में टेक ओवर कर लेगी लास्ट वीक में और उसका अक्टूबर में ऐलान भी हो जाएगा। अगर एक नई लीडरशिप आती है तो फिर जो इस वक्त की टेंशन है उसमें तो डेफिनेटली कमी आ जाएगी, जो इस वक्त की टेंशन। सही, लेकिन डॉक्टर साहब जी, इमरान साहब देखिए, बात से मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल उनका कामयाब है इस वक्त। उन्होंने यूनाइट किया नेशंस और उन्होंने अपना सपोर्ट बढ़ाया है, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। मगर अब नैरो पॉलिटिकल एडवांटेज को छोड़ के मुल्क का भी सोचना चाहिए उनको। और ये कहना कि मुझे फॉरेन इलेक्शन करो दो, यस मैं भी वो सपोर्ट करता हूं, मगर अगर वो नहीं हो सकता है तो इसके माने नहीं कि मुल्क भी बाढ़ में जाए। अगर वो नहीं हो सकता है तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर एग्रीमेंट हो सकता है कि 6 महीने बाद हम करेंगे, ले लो भाई, कर लो और छोड़ो सियासत को और जाओ सैलाब में और लोगों के साथ वो रिन्यू करें आपकी रिलेशनशिप। जो अगर पॉलिटिक्स चलना है इस मुल्क में, इट हैज टू हैपन। अगर वो नहीं होगा तो ईस्ट पाकिस्तान होगा, वो होना ही है। सिंध में डिसअफेक्शन, डिसोल्यूशनमेंट इज अनबिलीवेबल। हिलाली साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं 100% आज इस बात से आपकी एग्री हूँ कि आपको सिर्फ फौरी तौर पे ये छोड़ देना चाहिए कि आपका जाती मुफाद क्या है। किसी को भी, इमरान खान को भी, शहबाज शरीफ को भी, आसिफ अली जरदारी को भी, और मुल्क का सोचना चाहिए। ये मुल्क बचेगा ठीक, लेकिन इमरान खान साहब तो इस वक्त ये समझते हैं ना कि इस गवर्नमेंट का रहना इस मुल्क के लिए मजीद नुकसानदेह है, तो उनकी अपनी एक जाहिर है उसके ऊपर सोच है और उसको समीना वो तो जो समझते रहे, लेकिन कुछ बात अवाम भी तो समझते हैं ना। बिल्कुल सही है, और वो भी अवाम की समझ ले। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके अंदाजे के मुताबिक जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और जैसे फ्लड्स भी हैं, सारी चीज़ें, आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या इस साल के आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे या फिर इसी तरह जो 6 मंथ्स की बात हो रही है, ये खबर आ रही है कि 6 मंथ्स तक की कमिटमेंट पर सबको अग्री किया जाएगा, तो इसकी तरफ आपको मामला ज़्यादा जाते नज़र आ रहा है? यहाँ पे 2 किस्म के पहलू हैं। हुकूमत ने कुछ अपने बयानी और प्रोपेगेंडे को इस तरह से मीडिया को बेचा है
कि लोग ये भूल ही गए हैं कि हुकूमत ने अगस्त में 25 सितंबर को 9 हलकों के ऊपर इलेक्शन करने का फैसला कर रखा है और हुकूमत के कैंडिडेट्स वहां पर अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। और ये एक सेलेक्टिव रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस थी, जहां उन हलकों का सिलेक्शन की पीडीएम की जमातों ने, खास करके पीएमएलएन ने, जहां उनका ये ख्याल था कि पीटीआई के कैंडिडेट्स की सबकत जो थी 2018 में नैरो थी और वो आसानी से जीत जाएंगे। और उसका मकसद ये था कि शहबाज शरीफ साहब की असेंबली में जो पोजीशन है, जहां वो 1-1.5 वोट के ऊपर इस वक्त उनकी हुकूमत कायम है, उसे बेहतर किया जा सके और इमरान खान के पॉपुलर बयानिए को तोड़ा जा सके। जब उन्होंने ऐसा किया तो पहले पीटीआई ने उसको अदालतों में चैलेंज करने की कोशिश की कि आप सेलेक्टिव रेजिग्नेशन नहीं कर सकते। जब उनको लगा कि अदालतें और ईसीपी उनकी बात नहीं मान रहे, तो इमरान खान ने उसको काउंटर ये किया कि उन्होंने कहा कि मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा 9 के 9 हलकों में। फिर उनको उन हलकों से रोकने की भी कोशिशें की गई, हर हलकों से। जब उसमें भी कामयाबी नहीं हुई तो हुकूमत ने नया बयानिया शुरू कर दिया, जिसमें लोग ये भूल ही गए हैं कि वो 25 सितंबर को इलेक्शन हो रहे हैं और इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं हुकूमत की उस मूव के खिलाफ। अब हुकूमत में चूंकि हुकूमत को कंट्रोल है टेलीविजन चैनल्स पे, और 2 टेलीविजन चैनल्स की पिटाई करके हुकूमत ने बात साबित कर दी है कि जो टेलीविजन चैनल कॉन्ट्ररी ओपिनियन देगा उसका तहस पटास हो जाएगा। इसलिए टेलीविजन चैनल की बात ही नहीं कर रहा कि 25 सितंबर को बाई इलेक्शन होने हैं, जो हुकूमत की स्ट्रेटेजी के लिए बड़े क्रूशल हैं, और इमरान खान उस स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए ये जलसे कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाया ऐसे जा रहा है कि इमरान खान जलसे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि फ्लड में आके बोरियां बांटें, और वो बड़े संगदिल हैं, बड़े बेहस हैं। ये टेलीविजन चैनल्स की सरासर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और मुनाफिकत है कि वो इस चीज के ऊपर आ ही नहीं रहे कि 25 सितंबर को यहाँ बाई इलेक्शन होने। अगर हुकूमत को इतनी दिलचस्पी थी पाकिस्तान के लोगों से फ्लड से, तो बाई इलेक्शन को कैंसिल कर देते। ना ईसीपी ने बाई इलेक्शन कैंसिल किए, ना हुकूमत ने बाई इलेक्शन कैंसिल किए, लेकिन प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि इमरान खान जलसे क्यों करते हैं और आवाम की मदद क्यों नहीं करते। आवाम से सबसे ज्यादा पैसे तो उन्होंने रेज किए हैं, जाके बैंक में पता करें। प्राइम मिनिस्टर के फंड में धेला किसी ने नहीं दिया, मां सवाए सरकारी इदारों के किसी पाकिस्तानी शहरी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के फंड में अपने जाती पैसे ही नहीं डाले। बैंकों में जाके पूछे मैनेजर से, वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस ओपिनियन से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मैं समझता हूं कि इमरान खान की अभी इतनी स्टैंडिंग हो गई है, इतनी स्टैंडिंग हो गई है इस मुल्क में कि वो उसको जरूरत नहीं है कि इन बाई इलेक्शंस में जाके इस किस्म की चीजें करें एट द कॉस्ट ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मुल्क के यूनिटी पे ये हो रहा है, इसलिए कि सिंध जो है मिसाल के तौर पे वो पूछ रहे हैं कि हमें मिला क्या है इससे। तो मेरे ख्याल में उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इमरान खान को। वो जीतेंगे इलेक्शन, 100% जीतेंगे, और मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने अपनी कैंडिडेटचर अवॉइड किया है। और मैं समझता हूं काफी हो गया है उनकी कैंपेनिंग, और कैंपेनिंग से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।